क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं बेटा? 8 की। जो क्या कह रहा है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक क्या बेटा सॉलिड सिलेंडर है, हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या बेटा एक सॉलिड सिलेंडर है। कैसा? सॉलिड। देखो ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी दी हुई है बेटा? 2.4 सेंटीमीटर। कितना ये? 2.4 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना बेटा इसका? यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर है कि नहीं है? अच्छा, यहाँ से फिर यहाँ तक की इसकी रेडियस क्या हो जाएगी ये वाली? यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.1 में 2 का डिवाइड दे देंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 1.4 में 2 का डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगी इसकी रेडियस? जो रेडियस यहाँ होगी वही रेडियस इसकी यहाँ भी होगी कि नहीं होगी? बताइए, होगी कि नहीं होगी? आगे पढ़िए। अब क्या कह रहा है, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट। सेम उसी हाइट की क्या निकालनी है इसमें से? कॉनिकल कैविटी क्या कर ली है? सेम डायमीटर, उसी ही क्या डायमीटर की है, इज हॉलो आउट। उसमें से क्या कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया गया। जैसे देखना, सेम हाइट की कैविटी ऐसे की, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये निकाल दिया तो ये 2.4 इसकी भी हाइट है, तो इसकी भी हाइट 2.4 होगी कि नहीं होगी? बताइए, होगी कि नहीं होगी? आगे पढ़िए क्या कह रहा है वो। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। वो कह रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या करना है इसका? टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में तो इसका सरफेस एरिया भी आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। अब मैं इसमें से इसको बाहर निकाल लूं, देखना, अगर ये चीज बाहर निकल जाएगी तो क्या बचा रह जाएगा? केवल यही सरफेस बची रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? केवल ये वाली सरफेस बची रह जाएगी इसमें, और ये आसपास की दीवारें खड़ी रह जाएंगी। कोई डाउट? और ये वाला पार्ट कैसा? सिलेंड्रिकल है, ये खोखला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये वाला पार्ट तो हट जाएगा ना फिर। तो टोटल सरफेस एरिया किसका? ये वाला बचे हुए पार्ट का। और किसका सरफेस एरिया? इस कौन का? ये अंदर वाला है। केवल कर्व तो काउंट किया जाएगा। ये वाला एरिया तो हट गया ना, ये वाला तो ऊपर से। तो केवल इसका कर्व सरफेस एरिया और इस सिलेंडर का ये वाला और ये वाला सरफेस एरिया, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं आ रही बात समझ में? अब देखिए इधर क्या कह रहा है इसमें। गिवन क्या क्या बेटा? पहले गिवन लिखिए। इसमें गिवन क्या कह रहा है? हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर h इक्वल टू कितना बेटा? 2.4 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है बेटा? डायमीटर क्या कह रहा है वो? डायमीटर कितना दिया हुआ है बेटा? कितना कह रहा है? 1.4। इधर देखो, डायमीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, डायमीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर 2 आर इक्वल टू कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 1.4/2 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा लो, हो जाएगा। और डायरेक्ट डिवाइड देना आता है तो 2 का इसमें डिवाइड देंगे डायरेक्ट तो कितना आ जाएगा? अगर पॉइंट आ जाए तो 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर देखो यार, और क्या कह रहा है बेटा? देखना, हाइट ऑफ कॉनिकल कैविटी। कॉनिकल कैविटी की हाइट देखी जाए तो कितनी होगी? देखना, कॉनिकल कैविटी की हाइट कितनी हो जाएगी? देखना, जो इसकी हाइट होगी वही इसकी हाइट होगी कि नहीं होगी? तो h इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर इसकी भी रेडियस देखी जाए, r इक्वल टू कितनी हो जाएगी?
0.7 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी इस वाले पार्ट्स की भी रेडियस आ जाएगा। अब कट सरफेस एरिया निकालना है मुझे, इसका कट सरफेस एरिया और इसका मतलब कुल मिला के क्या कह रहा है, इस बचा हुआ पार्ट है ये खींच लिया जाए इसमें से, तो क्या बचा रहेगा टोटल सरफेस, मतलब इसका ही तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, इसी का निकालना है कि निकालना। तो देखो सॉल्व फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। देखो सॉल्व करते हैं उसको। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो पहले इसके लिए मुझे एल फाइंड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो देखना स्लेंथ हाइट, स्लेंथ हाइट ऑफ कॉनिकल कैविटी, कैविटी क्या होगी, एल इक्वल टू बेटा फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल इक्वल टू आर कितना दिया हुआ है बेटा 0.7 का स्क्वायर, हाइट कितना दी हुई बेटा 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी सेंटीमीटर में ही है। चलो 7 का, तुम तो पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को क्या हो जाओ भूल जाओ, तो 7 का स्क्वायर करो डायरेक्ट कितना होता है 49। अब देखना कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 0.7 को लगूंगा तो 0.7 2 डिजिट के बाद लगेगा कितने लगेगा, तो 1 2 तो 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसमें भी पॉइंट को भूल जाओ, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो ये 576, ऐसे इसमें भी 2 डिजिट के बाद लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए। अब देखना एल इक्वल टू ऐड कर दो दोनों को, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के ऐड करना, 9 और 6 15 की 5 कैरी का 1, 7 और 4 12, वो 7 और 4 11 और 1 12 का 2 कैरी का 5 और 1 6, और क्या कर देंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर एल इक्वल। चलो पॉइंट को फिर से ध्यान भूल जाओ, जो होता है 6 to 5 किसका स्क्वायर रूट क्या होता है 25 होता है कि नहीं होता, 6 to 5 का स्क्वायर रूट है, यानी 25 का स्क्वायर रूट 6 to 5 और 6 to 5 का स्क्वायर रूट 25। तो देखना इसको भी हटाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ से भी 1 डिजिट ही बचेगा फिर, क्योंकि पॉइंट में 100 आ जाएगा, 100 का क्या हो जाएगा 10, तो 1 0, तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में, तो ये क्या हो जाएगा एल इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। हाँ जिसको नहीं समझ में आई है तो इसके लिए यहाँ एक बढ़िया सा तरीका है जो बच्चों को सिखाया जाता है, 8th से 9th वालों को देखो इधर, 7th 8th वालों को 6.25, कुछ नहीं है इसके नीचे पॉइंट लगाओ, इधर क्या हो जाएंगे 2 0 हो जाएंगे, तो 6 to 5 का क्या होता है 25, 10 का क्या 100 का क्या होता है 10, डिवाइड दो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई डाउट, कोई सा भी सीख लो, चाहे तो ये सीख लो चाहे ये सीख लो, बताओ कौन सा सिखाऊं, दोनों ठीक है, एक ये सही है कि ये सही है जो बताओ। अरे तुम्हें कौन से समझ में आ रहा है जो पूछ रहा हूँ मैं, ये वाला या वो वाला, दोनों आ गए समझ में, आ गए तो ठीक है बस। और यहाँ तक क्या कर लो, इसको नोट कर लो पहले, हाँ बढ़िया।